गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज के युग में जबकि हमारे ये पीएम साहब वगैरह कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ने जा रही है। एक लड़की अपने बाप को साइकिल पर बैठा के, और साइकिल भी कोई नया नहीं, टूटा फूटा साइकिल, 1200 किलोमीटर का सफर करके अपने घर तक ले गई। तो लड़की के वास्ते क्या कहें। अगर मैं कहता हूं कि शाबाश, बहुत बहादुर लड़की है, तो मेरे मुंह पर फिटे मुंह। अगर सरकार कहे कि लड़की बड़ी बहादुर है, शाबाश लड़की, तो ये सरकार के मुंह पर भी फिटे मुंह ही है। एक ऐसा टाइम जबकि सपना तो ये दिखाया जा रहा है कि चप्पल पहनने वाला भी, ऐसे ताली भी बजती है ना साथ साथ, हवाई जहाज में सफर करे। और यार, ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकता, बस में भी सफर नहीं कर सकता, पैदल पैर घिसट रहे। और एक लड़की, 16-17 साल की लड़की, अपने बूढ़े पिता को, बाप और बेटी का रिश्ता था, प्यार का रिश्ता था, बाप को अकेला छोड़ नहीं सकती थी, बेटी की मजबूरी थी, अपने पिता को साइकिल पर बिठा के ले गई। ओके, सिस्टम ने क्या मदद की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ने क्या मदद की। वो तो मदद मांग भी नहीं रही होगी। अगर कोई ट्रेन चलती होती तो चुपचाप जाती, टिकट खरीदती और ट्रेन में बैठ के अपने घर चले जाती। लड़की के वास्ते बहादुरी की बात नहीं है, सिस्टम के वास्ते, उस आदमी के वास्ते जिसके कारण लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं। एक कमजोर सी लड़की को इतना लंबा सफर करना पड़ गया, उनके वास्ते शर्म से डूब मरने वाली बात है। यह भी डूब मरने वाली बात है कि सड़क पर ही लोगों, औरतों को बच्चे पैदा करने पड़ गए रास्ते चलते चलते। यह भी डूब मरने वाली बात है कि कहते थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और जो बेचारे थोड़ा बहुत कमा रहे थे उनको घर से बेघर भी कर दिया, उनके रोजगार भी खा गए। मैं बचपन में सुना करते थे, माँ बताया करती थी कि बेटा एक डायन होती है, डायन। तो हमने पूछ लिया ना, माँ डायन क्या है? तो वो कहती है डायन एक बुरी आत्मा होती है, वो आदमी को खा जाती है। तो जो लोगों का रोजगार खा गया, जो लोगों का सुख चैन खा गया, जो लोगों की वो सारी हक खा गए, हकूक खा गए, जो कि कुदरती ही मिले हुए थे, इनके राज में ही मैंने देखा। अदरवाइज कितना लंबा अरसा हो गया, 68 ईयर का हो गया हूं मैंने कभी नहीं देखा कि लोग हजारों की तादाद में पैदल ही चले हुए, और ट्रेनें बंद, बसेस बंद। तो ये ना ट्रेनों का कसूर है, ना बसेस का कसूर है, ना इस पब्लिक का कसूर है। कसूर है तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का, जिसने कहा कि आज रात 12 बजे से सब कुछ बंद। सब कुछ बंद तो कर दिया, क्योंकि ये सारा कुछ बंद आपने किया था, इसलिए इस तालाबंदी के कारण जो भी समस्याएं पैदा होनी थी, उसका निवारण भी आपने ही करना था। आप नहीं कर सके, यू आर ए फेल पीएम।
रिजर्व बैंक का गवर्नर बोल रहा था सवेरे, रिकॉर्डिंग होगी, टीवी वाले ने चला रखी थी, क्या अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ईएमआई देते हैं उनको अब बहुत बड़ी राहत दे दी है। वो 1 अगस्त तक अगर अपनी ईएमआई ना भी देंगे, क्योंकि लोगों के कारोबार बंद है, इनकम का कोई साधन नहीं है, ना भी देंगे तब भी उनको डिफॉल्टर नहीं घोषित किया जाएगा। हाँ, एक बात है कि बैंकों को अधिकार होगा कि उन्होंने जो कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर ब्याज लगातार जारी रहे। तो क्या राहत दी है आपने, क्या राहत दी है? अब तो ईएमआई ही माफ कर देनी चाहिए थी, अगर नहीं कर सके कोई बात नहीं, उसका ब्याज ही रोक देते। ईएमआई भी देनी है, अब नहीं देनी, थोड़ी देर बाद देनी है। ब्याज भी देना है, अब नहीं देना, थोड़ी देर बाद देना है। तो आपने क्या दिया, गवर्नमेंट ने क्या दिया? ये सारी बीमारी गवर्नमेंट लेकर आई थी, गवर्नमेंट के कारण ही ये जो कोरोना है हिंदुस्तान में आया। अगर ये अलर्ट रहते तो नहीं आता ना। ये तो ट्रंप के स्वागत में लगे रहे, ये तो कांग्रेस की सरकार गिराने में लगे रहे, उधर से कोरोना फैल गया। अब तो हम 1,20,000 के पार कर चुके हैं, यह भी तादाद बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहिए, अपने आप की हिफाजत करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि सरकार आपको कोई खाने पीने का सामान दे देगी या सरकार आपका मुफ्त इलाज कर देगी या पता नहीं और क्या क्या। गवर्नमेंट का हुक्म है कि जिसने ट्रेन में सफर करना है, जिसने हवाई जहाज में, खैर हवाई जहाज की बात तो अलग है ना, वो तो अमीर आदमी ही करेंगे, उसकी बात नहीं मैं करता। ट्रेन में सफर करना है या सरकार की बस में सफर करना है, उसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप लोडेड होना चाहिए, तभी कर सकेगा। क्यों भाई, आरोग्य सेतु क्या राम कवच है जो बचा के रखेगा? जो कुछ ज्यादा करके लोगों के पास एंड्रॉयड फोन ही नहीं है। मैं उन गरीब भाइयों की बात कर रहा हूं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। 300, 400, 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला 10-12 हजार का एंड्रॉयड फोन कहां से ले लेगा? सीधा ही कह दो ना कि आपके शरीर से बदबू आती है, आपको ट्रेन में सफर नहीं करने देना, सिंपल बात। इस गवर्नमेंट पर, इसको पता नहीं इनका दिमाग भी है या कि नहीं है, यहाँ को अपनी खाली तो नहीं कहीं, पता नहीं क्या करते हैं। बात सच है, परंतु मजाक में कह रहा हूं। अगर आप सपने में देखें कि कोई आपका बाइक चोरी करके ले गया, आपकी कार कोई चोरी करके ले, कोई भी सामान आपके सामने चोरी करके और चोर भाग गया, तो दुखी मत होइएगा, समझ जाइएगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। हाँ, अपनी हिफाजत खुद करिए, गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद मत रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लिव लॉन्ग, बी हैप्पी।